टू पीकेएम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डी एन ब्लॉक का। डी ब्लॉक का बेटा है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बेटा आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसके फॉर्मेशन मेथड को पढ़ना है और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है आपको। ओके, ये ध्यान रखना। यानी बेटा इसका निर्माण विधि, इसके विरचन की विधियाँ पढ़नी है हमको। उसके बाद में बेटा क्या कहते हैं, आपको इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में जानना। ओके, ये ध्यान रखना। तो लिसन, K2Cr2O7 बेटा एक्चुअली में ये क्या होता है यहाँ पर, ये बेटा एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल होता है, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल यानी कि एक संतरे कलर का क्या होता है बेटा, एक प्रकार का आपका नारंगी कलर का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो बेटा सबसे पहला हेडिंग डालो आप लोग, फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7। लिखो बेटा K2Cr2O7 के निर्माण की विधि, K2Cr2O7 के विरचन की विधि लिखो, चाहे निर्माण की विधि, विरचन की विधि चाहे निर्माण की विधि। हेडिंग डालो बेटा। तो ये बेटा बनता कैसे है, वैसे ये बनता है बेटा क्रोमेट से बनता है। किससे बनता है? क्रोमेट से। और क्रोमेट को किससे बनाया जाता है? तो क्रोमेट को बनाया जाता है बेटा यहाँ पर क्रोमाइट और से। किससे बनाते हैं? क्रोमाइट और से। उस क्रोमाइट और को बेटा हम लोग सोडियम कार्बोनेट के उपस्थिति में ऑक्सीजन से फ्यूजन कराते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद में फिर आपका बनता है, अब यहाँ पर सोडियम क्रोमेट बन जाता है। क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट। फिर उस सोडियम क्रोमेट को कराते हैं बेटा एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण कराएंगे। अम्लीयकरण कराने बेटा फिर बन जाएगा आपका Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट बेटा क्या होता है यहाँ पर, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग KCl से। फिर Na को ट्रांसफर कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और K2Cr2O7 यानी आपका तैयार प्रिपेयर हो जाएगा। ये ध्यान। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखो बेटा, यहाँ पे लिखोगे क्या आप, इट इज प्रिपेयर्ड बाई क्रोमेट एंड which is prepared by क्रोमाइट और। देखो ये क्रोमेट से बनाया जाता है, और क्रोमेट किससे बन रहा है बेटा आपका, तो क्रोमाइट और से, विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट और ट्रीटेड विद, ऐसा लिख दो बेटा, ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट in the presence of O2 gas। प्रेजेंस ऑफ O2 गैस। ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। इसको हिंदी में लिख लो बेटा, क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट द्वारा बनाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट द्वारा बनाया जाता है, क्रोमेट द्वारा बनाया जाता है। जो क्रोमेट क्रोमाइट अयस्क द्वारा एवं
सोडियम अथवा पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम अथवा पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया करने से प्राप्त होता है। के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया करने से प्राप्त होता है। उपस्थिति में अपक्रिया करने से प्राप्त होता है। ये सुनो बेटा, ये रिएक्शन जो होती, ये प्रिपरेशन मेथड जो होता है बेटा, वो 3 स्टेप का होता है। कितने स्टेप का होता है? 3 स्टेप का होता है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, लिसन ध्यान दो यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट, ध्यान दो यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं बेटा हम लोग, FeCrO2 4, दिस इज द क्रोमाइट और क्रोमाइट और है बेटा, ठीक है, क्रोमाइट एस का ही, आयरन का क्रोमाइट एस का है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराया बेटा हमने? सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और साथ में ऑक्सीजन आपको मिलता है यहां बेटा, क्या यहां पर NaCrO4 मिल जाता है, ठीक है। और साथ में मिलेगा बेटा आपका Fe2O3 प्लस CO2, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर बैलेंस करोगे आप तो बैलेंस कर डालो इसको, 4 2 6 नहीं बेटा, ये एक्चुअली में ना यहाँ अगर करना चाहोगे तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 7 यहाँ, और यहाँ 8, बैलेंस देख लेते हैं हम लोग। चलो अब देख लेते हैं, परेशान ना हो, अभी कर लेंगे बैलेंस, डोंट वरी। सुनो बेटा, यही वाला जो क्रिस्टल है आपका, यही क्रोमेट है। ये क्या है बेटा आपका? सोडियम क्रोमेट। ये सोडियम क्रोमेट है, डाई नहीं, सोडियम क्रोमेट है केवल ये। अब ये जो सोडियम क्रोमेट बना आपका NaCrO4, अब इसका क्या होगा? एसिडिफिकेशन, H प्लस एसिडिफिकेशन हुआ बेटा, एसिडिफिकेशन या अम्लीयकरण, अम्लीकरण। तो ये बनता है बेटा आपका Na2CrO2 7 प्लस में Na प्लस प्लस H2O, ठीक है। हाँ हाँ 4 8, यहाँ 9 8 नहीं हो जाए, Na2CrO4 है, केवल NaCrO4 है, NaCrO4 ही तो होगा, Na2 है ना। हाँ बेटा ध्यान दो, यहाँ पे Na2 है, ठीक है, Na2 ही रहेगा, क्योंकि बेटा ये क्रोमेट 2 आयन होता है, इसमें 2 आयन होता है, तो इससे ये बन गया, ठीक। 2 से 2 है, 2 यही हो गया आपका।
स्टेप थर्ड देखो बेटा, यहाँ पे बैलेंस कर लेना, परेशान ना हो आप लोग। स्टेप थर्ड में देखो यहाँ ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बेटा उठाओ इधर, Na2Cr2O7, इसको करा दो रिएक्शन बेटा KCl से। KCl से जैसे कराओगे के इधर Na इधर चला जाएगा, ध्यान रखना, आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। के इधर यहाँ हाँ द्वि विस्थापन क्रिया, दो इधर लगा दो तो K2Cr2O7 हो जाएगा और साथ में NaCl। ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे यार करो इसको, देखो भी बैलेंस। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है फिजिकली कैसा दिखता है, ये भौतिक रूप से कैसा दिखता है भैया, ये ऑरेंज कलर का होता है और क्रिस्टल होता है, सिंपल सी बात। ठीक, यही इसका एक भौतिक गुण भी हो गया, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई। अब मेन रूप से बेटा इसको इसका क्या पढ़ना हम लोग को, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना, तो हेडिंग डालो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण। क्वेश्चन यही से ज्यादा आता है, ध्यान रखना बेटा, रासायनिक गुण से ही क्वेश्चन आता है। बता दे रहे हैं आपको हम कैसे आए, किस तरीके से मैं समझाता हूं, परेशान ना हो आप लोग। देखो बेटा, नंबर एक, पहली चीज इसका हम इफेक्ट देखेंगे बेटा बेस में। किस में देखेंगे, बेस में। अगर हमने क्या किया बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से यार बेटा, K2Cr2O7 अगर बेटा ये आयन में टूटा तो बताओ कैसे बनेगा, ये K+Cr2O7 2- चलता है, ये ध्यान रखना। K+, देखो ध्यान से, ये एक आयन ये, तो K तो 2 है, तो 2K+, तो ये Cr2O7 जब निकलेगा तो इसको न्यूट्रल बनाना है, तो 2+ इस पे चार्ज है, तो 2- अकेले इस पे चार्ज नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ये होता है बेटा आपका क्या, डाइक्रोमेट आयन होता है। क्या होता है ये, डाइक्रोमेट आयन। अब आयन में ही आपको, अब क्रियाओं में आपको आयन ही दिखेगा। पूरा लेके नहीं चलेंगे हम रिएक्शन में केवल क्या देखेंगे बेटा, केवल इसी को देखने वाले हैं, इसी की रिएक्शंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे जिस चीज की आवश्यकता होगी हमें, तो समझ जाना वो K2Cr2O7 ही है। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ केवल आयन होता है मेन चीज। तो अगर बेटा हम पहला प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, रिएक्शन विद बेस, या फिर बेस कहो चाहे अल्कली कहो, तो जैसे ध्यान दो यहां पर Cr2O7 2-, जैसे बेटा क्या कहते हैं अल्कली के साथ आया, बेस के साथ मिला, ये बेस है आपका, बेस के साथ है, इसका कलर कैसा है बताओ, अभी ऑरेंज कलर है। जैसे बेस के साथ मिला ये बना लेता है CrO4 2- बेटा ये बन जाएगा क्या आपका, ये हो जाता है बेटा येलो कलर का, पीला कलर का बन जाए, ये क्रोमेट आयन बन गया। क्या बन गया ये क्रोमेट बन गया। क्या बन गया, क्रोमेट। और ये क्या है बताओ, डाइक्रोमेट। अब फिर से अगर चाहते हो आप CrO4 2- से आप इसको एसिडिफाई कर दो, फिर से रिटर्न हो जाएगा क्या, फिर से बेटा किस में बदल जाएगा, ये इसी में फिर से एसिडिफाइड कर दोगे, फिर से इसमें बदल जाएगा। फिर से देखो येलो पीपीटी थी, फिर से क्या बन गई, ऑरेंज। ये ध्यान रखो, ठीक है। यानी अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो बेस मिलाना पड़ेगा, और अगर क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो एसिड मिलाना पड़ेगा आपको। एसिड H+ मतलब क्या होता है, एसिड। कहीं H+ दिखे एसिड है वो, OH- दिखे बेस है वो, ये ध्यान रखना। क्षार मतलब वही अल्कली क्षार है, ये ध्यान रखना।
ओके, ये था बेटा एसिड बेस, यानी एसिड का इफेक्ट ये था, मतलब बेस का इफेक्ट ये था। और उसी आयन में बेटा जैसे हमने क्या किया, एसिड मिला दिया थोड़ा सा बेटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर फिर से रिटर्न में डाइक्रोमेट आयन, ये फिर से रिटर्न हो गया आपका। ठीक है, तो इसको लिखो पहले आप लोग, फिर हम देखेंगे बेटा इसका इफेक्ट एसिड में क्या क्या होता है। ठीक है, नोट करो इसको। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं, यहां पर ध्यान दो। अब हम देखेंगे एसिड में क्या इसका इफेक्ट होता है। एसिड में ये जो डाइक्रोमेट है उसका क्या असर रहता है, इसका एसिड में जाता तो ये क्या करता है। याद करो बेटा आप लोग, मैंने ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया था कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में एसिड ले लेते हैं तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक बन जाता है ये, याद करो। याद करो बेटा, आपको अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे थे, सीधे एथनोइक एसिड बन जा रहा था। बोलो, स्ट्रॉन्ग भूल गए क्या? KMnO4 था और ये था एसिडिक मीडियम में PCC, वो सब चीजें। लेकिन मेन अभी यहां इसको पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो यहां दूसरा देखो बेटा, यहां दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, यहां पे इन एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में बेटा क्या लिखोगे यहां पे, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। लिखो बेटा यहां पे, इन एसिडिक मीडियम इट इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना, नोट कर लो बेटा। अम्लीय माध्यम में यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, यानी खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, ये ध्यान रखना। तो सर जी अगर खुद की बात करी जाए इसकी, तो Cr2O7 2-, जैसे ही H+ इसको मिला, जैसे ही एसिड आया इसके साथ में, एसिड जैसे आया तो क्या होने वाला भैया यहाँ पे। अच्छा यहां बताओ सब लोग क्या कहते हैं बेटा, Cr2+ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, यहाँ पर +6 होगा। क्या होगा, +6, निकाल के चाहे देख लो, 7 दूनी की 14, उधर जाएगा और 2 बटे में जाएगा, +6 ही आएगा। और इससे बनता है बेटा आपका Cr3+, साथ में वाटर। तो सोचो बेटा यहाँ पे +6 से क्या चला गया, +3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन हो रहा नहीं, अपचयन हो रहा नहीं हो रहा, बताओ। ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी आती तो क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 6 है, यहाँ क्या बन गया है, Cr क्रोमियम का 3rd बन गया, 3+ हो गया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन खुद का हो रहा है। जब इसका खुद का रिडक्शन होता है सर जी, और ये पूरा किसमें कन्वर्ट होता है आपका, क्रोमियम 3+ में होता है, तो दूसरे को क्या करता है भैया, ये ऑक्सीडाइज करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेटा बैलेंस करके अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो सकती है, देखो यहां पर अगर बैलेंस करोगे बेटा यहाँ पे इसको, तो यहां लिख दोगे 14H+ और यहां 2 है ना, 2Cr3+, 7H2O प्लस में 2 तिहाई की 6, यहाँ कितना बचे बताओ, 14 प्लस में और 2 माइनस गया 12, 12 क्या है प्लस में आया, और वहां 2 तिहाई 6 ही प्लस में है। तो सुनो, तो यहां बेटा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो आप, क्या कर दो आप, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। ये चीज बेटा आपको याद रखनी है, बाद में काम आएगा ये बेटा आपको बैलेंस करने के लिए, ये ध्यान रखना। हाँ सुनो ध्यान से, याद करो आप 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ सेल में तोड़ देते, 2 अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ देते थे।
उसको एक को अलग सॉल्व करते थे, एक को अलग बैलेंस करते, फिर दोनों को जोड़ देते थे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन विधि वाली है ये विधि, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ये इस फॉर्म में चलता है, नॉर्मली ऐसे तैयार करना है, जब बैलेंस फॉर्म में चलना है तो ये वाली चीज आपको तैयार करनी है। अब एसिडिक मीडियम में किससे किससे रिएक्शन करता उसकी बात हम करेंगे बेटा। जैसे Fe2+ से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SN2+ से करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 से करेगा तो क्या बनाएगा, SO3 से करेगा तो क्या बनाएगा, या फिर बेटा क्या C2H4 से या C2H2 से करेगा तो क्या बनाएगा, या I2 से करेगा तो क्या बनाएगा, NO2 से करेगा तो क्या बनाएगा। ये सारी रिएक्शन हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पहले बेटा नोट को फट से, तो नोट हो गया सब, हटा दे पूरा, जल्दी नोट करो इसको। लिसन बेटा, हम इसकी रिएक्शन अब देखो ध्यान से, यहां किससे कराएंगे, यहां बेटा एसिडिक मीडियम में किससे किससे रिएक्शन कराने वाले हैं, लिखोगे रिएक्शन विद Fe2+, पहला Fe2+ होगा, दूसरा बेटा SN2+ होगा, तीसरा बेटा आपका SO2 हो जाएगा, चौथा आप करा लेंगे किससे रिएक्शन, SO3- करा लेंगे, पांचवा बेटा I- से करा लेंगे आयोडाइड से, पांचवा बेटा NO2 से नाइट्राइड से, और छठवा करा ले बेटा आप C2H2 से भी करा सकते हैं, नहीं C2H4 से, इससे नहीं, बस केवल इतना ही दिया, छोड़ो रहने दो। मेन ये कहानी है, और कोई बच रहा है, हाँ बिल्कुल सही बेटा, H2S है, H2S में क्या कौन रिएक्शन करता है बेटा, H2- करता है एक्चुअली में, ठीक है, ये रिएक्शन वो करता है KMnO4 से, C2H4, हाँ C2H4, यस यस, हाँ करता C2H4, यस C2H2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो बेटा ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सारी ये सब से रिएक्शन करेगा किसमें बेटा, आप करेगा इन एसिडिक मीडियम, किसमें, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होता है भैया, H+, वही बात है, ठीक है। तो इन सब से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाने वाला है, ट्रिक समझो एक तो, देखो ट्रिक समझ लो, फिर एक एक सब सारे रिएक्शन आपको बता देते हैं हम आपको, हैं अरे भाई हम गिनती इसलिए कम कर रहे हैं, ज्यादा रिएक्शन दिखाई ना दे आपको, नहीं कहोगे सर जी ज्यादा रिएक्शन हो गई, हमारे लिए दिक्कत है ना। फ्यूजन पढ़ लो, ठीक है। अब कहोगे सर जी स्पेलिंग भी गलत है, तो ये ट्रिक वाली स्पेलिंग है, ध्यान रखना, फ्यूजन, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, इधर इधर देखो, ध्यान दो यहाँ पे Fe2+, इधर देखो, हाँ जैसे भी सुनना चाहो, देखो F से क्या होगा, Fe2+, ध्यान दो यहाँ पे, जिनसे जिनसे रिएक्शन हो रहा है वो किस पे कन्वर्ट होगा, देखो Fe क्या है, F से Fe2+ से क्या बन जाएगा यहाँ पे, Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। डाइक्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में मिलेगा इससे तो ये बना डालेगा, ये ध्यान रखना। और यू छोड़ो, इधर आ जाओ, S अगर SO2 से रिएक्शन हुई तो ये बना देता है बेटा आपका क्या, SO4 सल्फेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ये सल्फेट आयन में कर देता है कन्वर्ट। इस S की बात करी जाए तो H2- कर लो आप, और जैसे H2- होता है बेटा तो ये केवल सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ये H2S इसकी बात हो रही है। इस S की बात करी जाए बेटा आप तो ये होता है आपका SO3 2-, इसको भी किससे कन्वर्ट करता है भैया, ये
सल्फेट आयन में कर देता है। किसमें करता है? सल्फेट आयन में करता है। आ जाओ आई मतलब आयोडाइड, आयोडाइड को बेटा किस में करता है? ये I2 में करता है। आ जाओ एन की बात करो बेटा, NO2 माइनस है तो ये कन्वर्ट कर देगा बेटा आपका नाइट्रेट आयन में करता है, नाइट्रेट आयन। और एक और SN, एक S और है इसमें, एक S और बना दो। हाँ, SN2 को बेटा SN4 प्लस में कर डालता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। यू का कुछ नहीं, यू साइलेंट है तुम्हारा, मतलब यू प्लस साइलेंट है, ओ भी साइलेंट है तुम्हारा, ठीक। और एक सुनो, एक आपका एक्स्ट्रा आपका क्या है? ये C2O4 है, ठीक है। यूपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने उठा लिया इसको, ठीक है। एससीईआरटी में नहीं है, लेकिन देख लो भैया, H2S का ही ये S2 माइनस होता है, H2S ही H2 माइनस फॉर्म में होता है, एन फॉर्म में। तो H2 माइनस है, अगर H2S से क्या करता है? ये S में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली में बात ये होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाली चीज देखो, ये वाली, ये वाला, ठीक है। अब समझो फटाफट, यहाँ पे रिएक्शन देखो ध्यान से। अगर जैसे सुनो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन जैसे Fe2 प्लस की रिएक्शन किससे हुई भैया? यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस H प्लस, ये एसिडिक मीडियम में है। ये क्या करेगा सर जी? Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और खुद कहां चला जाता है बेटा? ये Cr3 प्लस में चला जाता है, ठीक है। और प्लस वाटर, प्लस क्या हो जाएगा? वाटर हो गया, ये ध्यान रखना इसके साथ में। फर्स्ट वाली रिएक्शन हो गई। सेकंड बेटा क्या हो जाएगा यहां पर? अगर SN2 प्लस के साथ इससे रिएक्शन किया एसिडिक मीडियम में, तो इसको क्या बना देगा भैया? यहां पे SN4 प्लस और प्लस Cr3 प्लस प्लस वाटर। तीसरा SO2 कर रहा है, तो SO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस H प्लस, और साथ में बेटा क्या बना देगा? ये SO4 2 माइनस सल्फेट आयन प्लस में Cr3 प्लस वाटर। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं? फोर्थ आपका है SO3 2 माइनस, ये भी इससे रिएक्शन अगर करेगा, देखो SO3 फिर से बन जाएगा आपका SO4 2 माइनस प्लस Cr3 प्लस H2। देखो C2 या Cr2O7 2 माइनस जो है बेटा ना, आपका Cr3 प्लस में ही कन्वर्ट हो रहा है। बाकी इन सबको ध्यान दो, बस इन सबको, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इधर H प्लस उधर H2 तो कॉमन चल ही रहा है। रिएक्शन याद करना बहुत आसान है, बता रहे हैं इसी वाली बेटा, पूरा तैयार कर लोगे आराम से आप, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखो ये किस में हो रहा है? देखो ध्यान से, ये इसमें हो रहा है, ये किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, ये किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, ये किस में हो रहा है? सल्फेट में हो रहा है। और खुद ये सब किस में हो रहे हैं बताओ? खुद Cr3 प्लस Cr3 प्लस Cr3 प्लस। भाई एसिडिक मीडियम में Cr2O7 किस में होता है? क्रोमियम थर्ड में ही तो जा रहा है, हमेशा यही जाएगा। फिर बदल कौन रहा? केवल जो नया जिससे रिएक्शन आप करा रहे हो, बस आप, ठीक है। ये ट्रेंड समझो बस, ये ध्यान रखना। चारों ये उतारो पहले फट से, बाकी अपने मन से कराओ, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसकी सारी प्रॉपर्टी है, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट ऐसे लिख देता है आपको बेटा, ये चीज देखो ध्यान से, इधर ये देखो, ये ऐसे बेटा लिख देगा आपको, और यहां बोलेगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ऐसे सिंपल सी बात, ऐसे लिख देगा और पूछेगा ऐसे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। आपको तैयार होना चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक बेटा। तो इसको बैलेंस करने का ट्रिक भी बेटा हम कल बता देंगे आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, रिवीजन